दोस्तों, बीएसपी के कद्दावर नेता को बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले सराखों पर बिठाया, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने जमीन पर उनकी पूरी राजनीति को पटक दिया। उस पल के लिए दोस्तों 2-3 दिन या 10 दिन या महीनों का इंतजार मायावती ने नहीं किया, बल्कि 1 या 2 घंटों में ही उनकी राजनीति को अपनी पार्टी बीएसपी में पूरी तरह से निपटा दिया। दोस्तों, पहले मायावती को खुशी हुई तो बीएसपी के उस नेता की वाहवाही की, उन्हें प्रभारी बनाया, लेकिन 1-2 घंटे में एक ऐसी वजह के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती का बीएसपी के उसी कद्दावर नेता पर चाबुक चल गया। सुनेंगे तो दोस्तों हैरान रह जाएंगे, साथ ही हंसी भी आएगी आपको अगर वाकई में वो वजह है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक ऐसी वजह के लिए मायावती ने अपनी राजनीति के जरिए उस नेता का शिकार किया जो वजह थी ही नहीं। वैसे तो आप देखेंगे बीएसपी प्रमुख मायावती अपनी अलग राजनीतिक स्टाइल के लिए जानी और पहचानी जाती हैं। ये स्टाइल न सिर्फ उनके करीबी बल्कि कई बार उनके विरोधियों तक को भी हैरान कर देती है। मायावती की इस अलग स्टाइल का शिकार उनकी पार्टी के कई दिग्गज हो चुके हैं और इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है शमशुद्दीन राइन का। दोस्तों, बीएसपी प्रमुख मायावती ने 23 अक्टूबर की सुबह खुद राइन को फोन कर उन्हें लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज मंडल जैसे अहम क्षेत्रों का प्रभारी बनने की सूचना दी थी। और हैरानी की बात यह है कि माया के इस फोन के कुछ ही घंटे बाद राइन की पार्टी से बर्खास्तगी का लेटर भी जारी कर दिया गया। उन पर अनुशासनहीनता, पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का आरोप लगा। दोस्तों, हालांकि राइन कह रहे हैं कि उन पर यह कार्रवाई महज इसलिए हुई क्योंकि वो बहन जी का एक कॉल नहीं उठा सके। लेकिन सवाल उठता है कि जो मायावती राइन को उन्हें मिली नई जिम्मेदारी के बारे में बता रही हैं, वही उन्हें कुछ घंटों बाद ही पार्टी से बाहर कैसे कर सकती हैं। गौरतलब है कि बीएसपी में मायावती ने कभी किसी नेता को ऐसी छूट नहीं दी कि कोई भी बीएसपी में मायावती के बाद अपने आप को दूसरा या तीसरा कद्दावर चेहरा बता सके। ऐसे कई चेहरों को मायावती बिना किसी लाग लपेट के सीधे बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं और इनमें कई नाम तो ऐसे हैं जिन्हें पार्टी संगठन की रीढ़ कहा जाता था। हालांकि मायावती के इन फैसलों का बीएसपी को नुकसान भी हुआ। पार्टी 14 सालों से यूपी की सत्ता से दूर है, बेदखल है। मायावती की यही राजनीतिक शैली जिम्मेदार भी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीएसपी छोड़ने के बाद मायावती ने शमशुद्दीन राइन को आगे बढ़ाया और मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करने का काम किया, कोशिश की। पहले उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद यूपी के अलग अलग मंडलों की कमान देती रही। मायावती के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। 16 अक्टूबर को बैठक में मायावती ने शमशुद्दीन राइन को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था। हालांकि इस बात की जानकारी बसपा प्रमुख ने शमशुद्दीन राइन को खुद दी थी। इसके 2 घंटे के बाद ही दोस्तों बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पार्टी से उनकी बर्खास्तगी का एक लेटर भी जारी कर दिया। विश्वनाथ पाल ने कहा कि शमशुद्दीन को पार्टी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की है, पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दिया है, ये वजह बताई गई। दोस्तों, शमशुद्दीन राइन बसपा के चुनाव में मुस्लिम नेताओं में से एक थे और जिन्हें मौजूदा समय में मायावती का करीबी माना जाता था, काफी करीबी मायावती के थे। इसके अलावा मुनकाद अली और नौशाद अली पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन ये दोनों अशरफ मुस्लिम हैं, जबकि शमशुद्दीन राइन पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिमों की 80% से ज़्यादा आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है। बसपा में शमशुद्दीन राइन पसमानदा मुस्लिमों की रहनुमाई कर रहे हैं। शमशुद्दीन ने 2 दशक से बसपा में ही शमशुद्दीन हैं। पिछले 10 सालों से पार्टी के अहम पद पर रहकर काम कर रहे हैं और 2019 में बसपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन शमशुद्दीन राइन के जिम्मे में रहा और एक तरह से मंडल के सीटों पर भी रहा था। दोस्तों, बसपा के संगठन को धार देने से लेकर कैडर कैंप तक कराने के लिए
माहिर शमशुद्दीन माने जाते रहे हैं। काफ़ी उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता पार्टी के लिए वो एक तरह से गुड लक माने जाते रहे हैं, पार्टी के लिए शुभ संकेत मिलते रहे हैं, दिलाते रहे हैं, पार्टी का अच्छा प्रदर्शन कराते रहे हैं। वो बसपा के लिए काफ़ी अहम माने जाते रहे हैं। 2027 के चुनावी लिहाज से बसपा के लिए शमशुद्दीन काफ़ी अहम थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, खासकर पश्चिमी यूपी के लिए, जहां पर मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम है। दलित और मुस्लिम समीकरण पश्चिमी यूपी में हिट माना जाता है। दोस्तों, बसपा से बर्खास्तगी के बाद शमशुद्दीन राइन ने कहा कि वो अपने खिलाफ हुई कार्रवाई से खुद भी एक तरह से आश्चर्यचकित हैं, चिंता में हैं, वो भी सोच में पड़े हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी निराधार हैं। शायद उन्हें बसपा से इसलिए निकाला गया कि वो बहन जी का फ़ोन नहीं उठा सके। बहन जी ने फ़ोन किया था, बहन जी का उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और पार्टी से आउट। दोस्तों, शमशुद्दीन बताते हैं कि देर रात वो गाजियाबाद से लखनऊ लौटे थे। सुबह 7 बजे मायावती ने उन्हें कानपुर और लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मोबाइल साइलेंट कर वो सो गए थे। इस दौरान बहन जी के यहाँ से आने वाले फ़ोन को वो नहीं उठा सके। भाई जाहिर सी बात है, कह रहे हैं सो रहे थे, तबीयत सही नहीं थी। इसके 10 बजे के करीब, यानी दोस्तों इसके अगर बात करें तो 10 बजे के करीब उन्होंने वापस कॉल किया, ये शमशुद्दीन कह रहे हैं। मैंने 10 बजे के करीब वापस फ़ोन किया, तब तक वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। मुझे लगता है कि उसी कारण से ये एक्शन लिया गया है, सिर्फ एक फ़ोन नहीं उठाने की वजह से। मायावती को अपनी राजनीतिक गुरु बताते हुए शमशुद्दीन राइन कहते हैं कि बसपा कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। मायावती ने उन्हें बुद्ध कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। उन्हें उनके ऊपर जिम्मेदारी दी और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारियों को पूरा किया। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, शमशुद्दीन कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि मायावती का गुस्सा शांत होने पर उन्हें दोबारा से बसपा में लिया जाएगा। वो जल्द ही बहन जी से मिलकर अपनी बात भी रखेंगे। दोस्तों, 2007 का चुनाव मायावती के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। उस साल बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वोट शेयर करीब 30.43% तक पहुंच गया था और इस जीत की असली वजह मायावती के सोशल इंजीनियरिंग थे, जो कि जिसमें दलितों के साथ साथ पिछड़ों और स्वर्ण समुदाय को भी एक तरह से साथ गया था। और इसके बाद से बसपा लगातार कमजोर हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं बल्कि अस्तित्व का भी खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते मायावती के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। और पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है। दोस्तों, साल 2007 में 30.43% यूपी में वोट पाकर बीएसपी को 206 सीटें मिली थी। साल 2012 में बीएसपी का वोट शेयर कम हुआ, उन्हें चुनाव में सिर्फ 25% के आसपास वोट मिले। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर और कम हुआ। 2017 में बीएसपी को 22.23% वोट मिले। 2022 में तो 12% के आसपास, लगभग 12.75 मान लीजिए, इसके आसपास 2022 में 12.5% वोट मिला। और इस दौरान कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ भी दी। मायावती की जाटव समाज पर पकड़ अब भी बरकरार है, लेकिन गैर जाटव दलित भी उनसे छिटके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिम को एकजुट कर पाएंगी या नहीं। ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि विपक्ष बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है और आज भी लगा ही रहा है। इसके चलते मुस्लिम समुदाय मायावती से छिटका हुआ है और इसकी तस्दीक एक के बाद एक यूपी में हो रहे चुनावी नतीजे करते हैं, जो कि लगातार दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी मायावती तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की खुल के तारीफ भी कर देती हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या शमशुद्दीन राइन पर ये एक्शन, ये कार्रवाई, ये बर्खास्तगी क्या इस खाई को और गहरा तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है? मायावती की राजनीति को आप क्या समझते हैं? और मायावती क्या उत्तर प्रदेश में अपने पुराने दिन 2007 का वो वक्त वापस ला पाएंगी? कितना मुश्किल, कितना आसान? इस एक्शन पर भी विशेष प्रतिक्रिया खबर पर जरूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे। आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।